इस गांव में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनकी अभी अभी शादी हुई थी। अरे, तुम भोजन कर रही हो। तुम्हारा पति अभी तक भूखा है और तुम अपना पेट भर रही हो। आज के बाद अगर तुमने मेरे बिना भोजन किया तो तुम एक बकरी बन जाओगी। पंडिताइन भी बहुत चालाक थी। उसने भी कहा, अगर आपने भी मेरे बिना भोजन किया तो आप एक शेर बन जाओगे। अब तो दोनों ने कसम खा ली, एक दूसरे के बिना कभी भोजन नहीं करेंगे। उस दिन के बाद वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही भोजन करते। अगर उन दोनों में से एक भी नहीं रहता तो वे उस दिन भूखे ही रहते। ऐसा ही समय बीतता चला गया और उन्हें दो बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। वे दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते और पंडित और पंडिताइन अभी तक अपना कसम निभा रहे थे। एक दिन पंडित जी कुछ काम से बाहर गए हुए थे और पंडिताइन ने अपने दोनों बच्चों के लिए खाना बनाया और खाने में नमक चखने के लिए उसने एक निवाला गलती से मुंह में डाल दिया और वह तुरंत बकरी बन गई। जब पंडित जी शाम में घर आए और उसने अपने घर के बाहर बकरी घूमती देखी, तब वे सब कुछ समझ गए। शायद मेरी पत्नी ने मेरे बिना आज भोजन किया होगा, इसीलिए वह बकरी बन गई। उसे बहुत बुरा लगा और उसने उस बकरी को अपने घर के बाहर आंगन में बांध दिया और उसकी देखभाल करने लगे। कुछ साल बाद पंडित ने दूसरा विवाह कर लिया। गोमती बहुत ही झगड़ालू किस्म की औरत थी। वह पंडित जी के दोनों बच्चों से बहुत नफरत करती थी। वे उन दोनों से घर का सारा काम कराती और खाने को भी भरपेट नहीं देती। पंडित जी के घर से निकलते ही वे उन दोनों बच्चों पर खूब अत्याचार करती। दोनों बच्चे बहुत दुखी रहते, अपनी माँ को याद करके सारा दिन रोते रहते। बच्चों की सौतेली माँ उसे जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजती थी। लकड़ी लाते देख उसकी बकरी माँ को बहुत दुख होता। बेचारी करती भी क्या। एक दिन बच्चों की सौतेली माँ ने उसे खाना नहीं दिया। भूख प्यास के कारण वे दोनों घर के बाहर बैठकर रो रहे थे। तभी उसकी बकरी माँ ने देख लिया और अपने बच्चों को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। बच्चों, तुम दोनों को जब भी भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। एक डंडा मेरे सिर पर मारना तो तुम्हें खाना मिल जाएगा। तभी बच्चों ने एक डंडा उठाकर बकरी के सींग पर मार दिया और उन्हें भोजन मिल गया। अब तो बच्चों को जब भी भूख लगती वे अपनी बकरी माँ के पास आते और उन्हें खाना मिल जाता। उधर उसकी सौतेली माँ को बच्चों की तंदुरुस्ती देखकर हैरानी होने लगी। अरे, मैं इनको खाना भी नहीं देती और घर का सारा काम भी करवाती हूँ, फिर भी बच्चे इतने तंदुरुस्त कैसे हो रहे हैं? कौन इन्हें खाना देता है? कुछ दिन बाद उसकी सौतेली माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। उसकी बेटी बहुत काली थी, पर वह अपनी माँ के आंखों का तारा थी। धीरे धीरे वह 4-5 साल की हो गई। एक दिन उसकी माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तू अपने भाई बहन के साथ ही रहना। देखना वह कहाँ जाते हैं और कहाँ से वे लोग खाना खाते हैं। फिर उसकी बेटी अपने भाई बहन के साथ घूमने चली गई और उसने देखा कि वे लोग उस बकरी से खाना मांग रहे हैं और भर पेट बैठकर खाना खा रहे हैं। यह सब उसने अपनी माँ को आकर बताया। यह सुनकर तो उसे बहुत गुस्सा आया और सोचने लगी कि इस बकरी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसने अपने बीमारी का नाटक किया और एक तांत्रिक को अपने घर में बुलाया और उसे कुछ पैसे दिए। मैंने जैसे जैसे बोला है वैसा ही करना। दूसरे दिन जब पंडित जी घर में थे तब वह तांत्रिक आया और बोला, आपकी पत्नी बहुत बीमार है। अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो उसे बकरी का मांस खिलाएं। पंडित जी अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उसे कुछ हो, पर वह उस बकरी से भी बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह उसकी पहली पत्नी थी।
पर वह अपनी पत्नी को मरते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उसने उस बकरी को मारने का आदेश दे दिया। यह सुनकर तो बच्चे बहुत उदास हो गए। अब हमें खाना कहाँ से मिलेगा? यह सौतेली माँ तो हमसे प्यार ही नहीं करती। यह सब बकरी सुन रही थी। उसने अपने बच्चों को बुलाया। बच्चों, मेरे पास आओ। बच्चों, तुम दुखी मत हो। जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, और मैं इस बकरी होने से भी मुक्ति पाना चाहती हूँ। तुम दोनों खाने की चिंता मत करो। जब यह लोग मुझे काट देंगे तो तुम लोग मेरी हड्डी को एक जगह दबा देना जहाँ कोई आता जाता ना हो, और तुम्हें जब भी भूख लगे तो उन हड्डियों से खाना मांग लेना, तुम्हें भोजन मिल जाएगा। तभी वहाँ एक कसाई आ गया और बच्चे रोते रोते घर के अंदर चले गए। उस कसाई ने बकरी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उधर सौतेली माँ बहुत खुश हो रही थी। आज तो मुझे इस बकरी से भी छुटकारा मिल गया। अब इन बच्चों की बारी है। उसने उस बकरी का मांस बहुत चाव से खाया। बच्चों ने बकरी की हड्डी ऐसी जगह छुपा दी जहाँ कोई आता जाता ना हो। उन दोनों को जब भी भूख लगती वे दोनों वहाँ जाकर खाना मांग लेते और उन्हें खाना मिल जाता। उधर सौतेली माँ बच्चों की तंदुरुस्ती देखकर फिर से हैरान हो गई। अरे, यह इतने तंदुरुस्त फिर से कैसे हो गए? मैंने तो उस बकरी को भी मरवा डाला। इस बात का पता लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया। वे दोनों बड़े हो गए। एक दिन दोनों लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर मीना हाथ और मुंह पास के सरोवर में धोने जाती है। जैसे ही वह अपना मुंह धोती है, उसके नाक की नथनी सरोवर में जाकर गिर जाती है और सरोवर की मछली उस नथनी को खा लेती है। जब बहन भाई के पास जाती है, अरे बहन, तुम्हारी नाक की नथनी कहाँ गिर गई? भैया, लगता है मैं जब मुंह धोने सरोवर पे गई थी, लगता है तब गिर गई होगी। वे दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। फिर वे दोनों उस नथनी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पर वह कहीं नहीं मिलती। निराश होकर वे दोनों घर वापस लौट जाते हैं। उधर मछुआरा उस मछली को पकड़कर राजा के महल ले गया। जब रसोइया ने उस मछली को काटा तो उसे एक नथनी मिली। वह उस नथनी को लेकर राजा के पास गया। महाराज, यह नथनी मुझे मछली के पेट से मिली है। यह किसकी नथनी है? सैनिकों, इस बात का पता लगाया जाए। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि किसी की भी नथनी अगर सरोवर में गिरी हो तो आकर राजा के महल से ले जाए। दूसरे ही दिन वे दोनों भाई बहन राजा के पास पहुंचे। राजा तो उस लड़की की सुंदरता और सादगी को देखकर मोहित हो गया। राजा मन ही मन उस लड़की के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और उसके विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के घर भिजवा दिया। पंडित भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में उन दोनों का विवाह हो गया। मीना ने अपने भाई को भी महल में रख लिया और राजा ने उसे अपना सेनापति बना लिया, और वे दोनों खुशी खुशी उस महल में रहने लगे और उन्हें अपनी सौतेली माँ से छुटकारा भी मिल गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।